नमस्कार, मैं इंदौर से नाड़ीवेद पुष्पा श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन चर्चा करेंगे कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, कहाँ हम गलतियां करते हैं। देखिए, आयुर्वेद में लिखा है कि आपकी रसोई ही वैद्य का पता बताती है। ये मतलब इसका तात्पर्य ये है कि रसोई यानी जो आप भोजन बनाते हैं उसी से बीमारियां आती है, और जब बीमारियां आती है तो वैद्य का पता लगाना होता है। पहले जमाने की बात बता रही हूँ, अब तो डॉक्टर का पता लगाना होता है। हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं जो मेरे जीवन का अनुभव है, छोटी छोटी गलतियां। कई परिवारों में बहुत सब्जी की बारीक टुकड़े किए जाते हैं, छोटी छोटी कार्विंग होती है, और अधिकांश महिलाएं सब्जी काटने के बाद धोती हैं। होता है खूब छिलके निकालती हैं, कद्दू के, लौकी के, ककड़ी के, करेले के खूब छिलके निकालती हैं। देखिए, एक बात बताऊं कि ईश्वर ने जो छिलका बनाया है, किसी रॉ मटेरियल की पैकिंग नहीं किया है ईश्वर ने। उसी चीज की न्यूट्रिशंस को सुखा के उसी का पौष्टिकता भर के छिलका बना है। कद्दू का छिलका, करेले का छिलका ये नहीं निकालना चाहिए। फिर उसके बाद काटने के बाद आप क्यों धोती हैं? काटने के पहले आप बहुत धो लीजिए। मैं जानती हूँ कि केमिकल बहुत होते हैं सब्जियों में। काटने के पहले भले आप नमक के पानी में धोएं, पर काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। सब्जियों के टुकड़े बहुत छोटे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात बता दूं कि हम सब्जियां गलाते बहुत हैं। सब्जी बनने में बहुत मसाला डालते हैं, और मसाला डालने के बाद हम उसको बिल्कुल गला देते हैं दबा दबा के। अत कचरी सब्जियां, क्या होता है, कई पौष्टिक तत्व, कई विटामिन, कई मिनरल्स हैं कि जो पानी में घुलनशील है, धोते हैं तो उसमें निकल जाते हैं, कई तेल में निकल जाते हैं, कोई हवा के संपर्क में आने से उसकी पौष्टिकता कम होती है। इस तरह से सब्जी बनाने का तरीका आप बदलें। सब्जी मोटी मोटी काटिए, और जिसकी जरूरत हो, वो बहुत ज्यादा जरूरत हो, उसका छिलका निकालिए। टेंसी वेंसी, गिलकी, लौकी, ककड़ी, इनका छिलका ना निकालें। इसको पहले धो लें और वैसे बनाएं। इसकी पौष्टिकता आपकी बरकरार रहेगी। और तुरंत काटे, तुरंत बघारें। कोशिश ये करें कि बहुत पुरानी सब्जी, 4-5 दिन पुरानी, जैसे डंकाल से जब कोई भी फल सब्जी टूटती है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है टूटते से ही। जब तक वो वृक्ष पे है, जब तक उसका जीवन चक्र बढ़ता चला जाता है। आप सोचिए इस बात को गहराई से। तो हम सब्जियां ताजी तोड़ के, ताजी तो खैर मिलने से, पर हाँ, कोशिश करें कि हम ताजी सब्जियां खाएं। दूसरी बात, अब हम सब्जी की बात हो गई, हम सलाद बहुत कम खाते हैं, और सलाद बनाने की विधि मुझे नहीं लगता है कि हर किसी को मालूम है। सलाद वो होता है जो संपूर्ण भोजन हो, संपूर्ण आहार हो, जिसमें पौष्टिकता पूरी हो, जिसमें ड्रेसिंग हो बढ़िया। तो आप ककड़ी, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली, इसी को सलाद समझते हैं। गौर करिए, पत्ता गोभी है, कच्चे पालक है, कच्चा मेथी है। महाराष्ट्र में जरूर ये मेथी का सलाद वगैरह बनता है, कोसिम्बीर बोलते हैं, कई तरह के बनते हैं। तो कोशिश करें कि सलाद अच्छा टेस्टी बनाएं, खूब उसमें स्वाद बना ले, पर कोशिश करें कि कच्चा हो। और कच्चा नहीं खा सकता है तो थोड़ा सा मतलब उबालते हुए पानी में डाल के निकाल लीजिए, और सलाद बहुत खाइए। तीसरी बात आती है, हम गलती कहाँ करते हैं आटे को लेके। रोजमर्रा में आजकल तो देखिए एक चलन हो गया है, मिलेट। मिलेट यानी क्या है? आदिवासी खाना। मिलेट 1 और मिलेट 2 जो आदिवासी लोग खाते थे, वही आजकल तो गेहूं खाने को सभी मना करते हैं कि ग्लूटेन होता है, नातों को नुकसान पहुंचाता है, मैदा है। अब हर चीज तो आपकी जलेबी ले लीजिए, मठरी ले लीजिए, मैदा और बेसन नाश्ते में, इसके अलावा क्या? तो मैदा और बेसन को आप प्रयोग कम करें। आटे की बात करते हैं। पहले जमाने में घट्टी पे आटा पिसा जाता था। जब हम 100 साल, 120 साल जब जीते थे, जब हमारे खाने के तरीके क्या थे, जब आगे घट्टी से जब आटा पिसता है तो वो मैदा के, आटे के और दलिया के बीच का होता है, दरदरा सा होता है, एकदम महीन नहीं पिसा जाता था हाथ की घट्टियों से। तो मैदा आजकल तो जनरली बाजार से ही लेकर आते। बड़े शहरों में तो बहुत ज्यादा, बड़े शहरों में तो बस 5 किलो 10 किलो के पैकिंग लेकर आते हैं, डिस्काउंट पर और ले आते हैं। केमिकल तो होते ही हैं। कोशिश करें, मैं नहीं बोलती हूँ कि आप बिल्कुल ही आप वो हो जाए, कोशिश करें कि गेहूं पिसवा के रखें,
गेहूं पिसवा के रखते हैं वो आटा सही रहता है, और चक्की वाले से बोलें कि थोड़ा दरदरा रखें। रोटी का टेक्सचर कैसे भी हो, जामुन और बैंगन काले होते तो भी हम शौक से खाते हैं, रोटी अगर बहुत वो नहीं बनती है आपकी एकदम सुंदर, तो भी आप वो मोटे आटे की रोटी खाइए थोड़ा सा, वो बहुत फायदा करेगा आपको। और हम गलतियां कहाँ करते हैं, हम नमक में बहुत गलती करते हैं। देखिए, जो पहले जमाने में आप याद करिए, जो मेरे उम्र के लोग हैं, पहले मटकियों में समुद्री नमक भरते थे, जो 5-10 पैसे किलो आता था। सी सॉल्ट बोलते हैं, सी सॉल्ट पर से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। समुद्री नमक बोलेंगे तो लोग बोलेंगे हाँ, और आजकल तो वो नमक को कुल्फी जमाने वाले ले जाते हैं बर्फ के साथ डालने के लिए, लेकिन उसी में सब पौष्टिकता होती है। अब पिंक नमक और ये नमक, जो कंपनियों के बड़े बड़े नमक, सब दावे करते हैं कि ये है वो है, इसमें ये है, फलाना ठिकाना, लेकिन जो हमारी परंपरा थी, जो आज भी चिल्ला चिल्ला के कई लोग बोल रहे हैं कि समुद्री नमक खाना चाहिए, हम वो चीज अवॉइड कर दिए। वो भी आप डल्ले लेकर आइए, मुश्किल से 5-10 रुपए किलो मिलेगा आपको, ये कहाँ 50, 100 और 90 रुपए किलो मिलता है, और वो इससे ज्यादा फायदा करता है। वो नमक खाइए। अब रहती हम तेल की कहाँ गलती करते हैं, तेल में जो रोजमर्रा, देखिए मैं हमेशा समझाती हूँ, अगर आप एक चम्मच अगर आप बेसन खा रहे हैं रोज, या 1 चम्मच पोहे खा रहे हैं, या 1 चम्मच सेव खा रहे हैं, तो 1 महीने के 30 हो गए। कहाँ 30 का ढेर और कहाँ 1 का ढेर। हम सोचते इतना सा रोज खाने में क्या जा रहा है, लेकिन वो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम तेल की बात कर रहे हैं, तरह तरह के ब्रांड मार्केट में आ गए, कोई बोलता हम इससे ये ठीक कर देते, कोई बोलता हम ये ठीक कर देते, इतने बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं और हम वो विज्ञापनों पे जाते हैं। अब विज्ञापनों की बात निकली तो मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत विज्ञापन आते हैं। एक विज्ञापन आता है, उसमें एक बहुत जली हुई कढ़ाई रहती है, वो इतना सा लेता है, और जेंट्स से लेता है, लेडीज तो नहीं लेती है, उसमें जेंट्स वो लेता है और यूं करता है तो गाड़ी आपकी कढ़ाई वगैरह ऐसी चमक जाती है, और आप तुरंत खरीद के लाते हैं। क्या होता है? नहीं। एक विज्ञापन आता है कि लड़की के बाल बड़े गंदे से हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे से, वो इतना सा शैम्पू लगा देती और यूं यूं लहराती है। क्या होता है? आपको मालूम है नहीं होता है, फिर भी ठगी। मैं हर बार बोलती हूँ भारतीय बहुत भोले हैं, सच में बोले हैं, विज्ञापनों पे जाते हैं। तो आप अपने विवेक से काम लें, प्राचीन परंपराओं पे आए। मिलेट क्या है? ज्वार, मक्का, बाजरा, ये फर्स्ट मिलेट होता है, रागी, ये खाने वाले ज्यादा करके बीमार नहीं होते हैं। दूसरा मिलेट होता है कोदो, कुटकी, सावा, अब इसके इंग्लिश नाम हो गए बड़े बड़े। तो आपका जब इंग्लिश नाम आ जाता है, अभी भी हम गुलाम हैं, मैं सच बोल रही हूँ, अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं हम। जहाँ इंग्लिश के शब्द आ जाते हैं तो हमको बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, जैसे मैंने सी सॉल्ट का बताई, समुद्री नमक जो सादा नमक आता है। तो आप वो मिलेट, आप कोदो कुटकी लाइए, कोदो कुटकी आप लाइए, आपको सस्ती मिलेगी। अब हम यहाँ गलती करते हैं खाने को, अनाज को लेकर, कि हमको अभी मोटा अनाज खाना है। कई लोग बोलते हैं हमको अच्छी नहीं लगती है ज्वार की रोटी, मक्का की, बाजरा की। अब बताओ कि अगर आप 100% नहीं खा सकते हैं तो आप उसमें 50% गेहूं का आटा मिलाइए ना, जो आपने पिस के लाए हैं दरदरा सा, आधा वो मिलाइए, आपका पाचन एकदम सही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कैसे भोजन किस टेक्सचर में खाना चाहिए, वैसे किस पात्र में खाना चाहिए, इस पर भी मेरा भोजन बना है। लेकिन हमें पालथी मार के पद्मासन में, अर्ध पद्मासन, पद्मासन पे भोजन, अर्ध पद्मासन सही है, मतलब जिसको आलती पालती बोलते हैं, नामों से भ्रमित नहीं करते। आपने देखेंगे मेरे वीडियो में मैं बड़े बड़े नाम नहीं बोलती हूँ, जनरली सबको समझ में आ जाए। पालथी मारकर बैठ के जमीन पर खाइए। पहले आम के पटिए होते थे, पटिए पे लकड़ी कुचालक होती है, शरीर की ऊर्जा पे भी मैंने बनाई हूँ कि शरीर से आभा मंडल निकलती है, किरणें निकलती है, शरीर की ऊर्जा हमारे शरीर में ही रहती है। हम डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, और खाने का तरीका हमारा इतना खराब है कि हमारी 30% बीमारियां तो हमारे खाने के तरीके पर ही डिपेंड करती है। कहाँ खा रहे, इतना मानसिक तनाव है, मोबाइल चल रहे हैं, बच्चों के भी। आप ये मत सोचिए कि 6 महीने का बच्चा जब तक वो वीडियो नहीं देखेगा, जब तक वो दूध ही नहीं पिएगा, होता है, आप भी देखते हैं ये विज्ञापन इस तरह के कि बच्चे को अपना रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, और माँ भी अपने लगी है रील बनाने में, और बच्चे कैसे भी खा रहे, कुछ भी खा रहे। तो इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। हम दीर्घ आयु तो बहुत ठीक है, लेकिन हम निरोगी रह सकते हैं। छोटे छोटे उपाय करिए आप,
मेरे कहने के हिसाब से जब आपका भी जो रेशो चलता है मेडिकल के लिए, जो आप निकालते हैं बजट, जब आप मेरे बातों को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आपका मेडिकल बजट कितना कम हो गया। मूंगफली का तेल खाइए, गुड़ का मैंने बताई थी कि गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, धीरे धीरे आपको ये स्वाद आपको अच्छा लगने लगेगा। आप नफरत करिए ना मैदे की चीज़ों से, हर चीज़ में तो मैदा है, आप नफरत करिए। बच्चों को नफरत करना सिखाइए कि बेटा फालतू चीज़ें न खाएं। मैं देखो एक छोटा सा समझाती हूँ, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। किसी होटल में आप जाइए, अगर उसके कुछ सब्जी में गंदगी हो गई या महंगी चीज उसका आटे में कीड़े लग गए हैं या कुछ हो गया, तो क्या वो फेंक देगा? बिल्कुल नहीं फेंकेगा, क्योंकि उसमें उसका पैसा लगा है, वो कमाने के लिए बैठा है। उसको छान छून के किसी भी तरह से वो आपको परोस देगा। घर में ऐसा कर सकते हैं कि अपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप नज़रअंदाज ना करें। मैं जो बोल रही हूँ एकदम अनुभव के आधार पे बोलती हूँ। मैं देसी परंपराओं को अपनाएं। देखिए मैं हर वीडियो में समझाने की कोशिश करती हूँ कि पैर छूने से क्या लाभ होता है। मैं एक वीडियो तो सिर ढकने पर भी बनाऊंगी, क्योंकि काला कलर अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब करता है। मैं बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगी आपको। देखिए कुछ चीज़ अच्छी भी लगेगी, हो सकता कोई चीज़ ना भी लगे, तो मुझे आप बताएं कि मैडम आपने इस तरह की क्या चीज़ बोल दी, ये क्या चीज़ है, तो मैं समझाने का प्रयास करूंगी छोटा सा जितना मेरा ज्ञान है। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आप सबको भगवान सुखी रखे, निरोगी रखे। प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया। सब अपने घर में भगवान धन्वंतरी का फोटो रखें, उनका आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। धन्यवाद।